हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनमें कौन कौन से सब्सटेंस, कौन कौन से मटेरियल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी जो है टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इकोस प्लस लॉगस। इकोस मतलब क्या होता है, परिस्थिति या पर्यावरण, लॉगस मतलब अध्ययन। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो इस पूरे इन्वायरमेंट में हमें बायोटिक एंड अबायोटिक मतलब जैविक एंड अजैविक प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म फैला हुआ है, उन सबको कंप्लीटली अध्ययन करना ही कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो इकोसिस्टम्स है, जो इकोलॉजी है, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि इकोसिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होगा बायोटिक, दूसरा क्या होगा, अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक एवं अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। तो बायोटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बायोटिक कंपाउंड को समझने के लिए थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोड्यूसर, सेकेंड नंबर पे है कंज्यूमर एंड थर्ड नंबर में क्या है, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है सॉरी उत्पादक। तो उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो इस पृथ्वी में जितने प्रकार के हमें प्लांट्स एंड घासेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, जो क्या है, स्वयंपोषी, जो क्या है, स्वयंपोषी। तो इस इन्वायरमेंट में, इस पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के घासेस हैं, अनाजें हैं, ठीक है ना, एंड प्लांट्स हैं, ठीक है ना, प्लांट्स में चाहे वो पौधा हो, ट्रीज हो या झाड़ी हो, तो जो ये प्लांट्स हैं, ये जो ये हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है ना, या अनाजें हैं, वो क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, हमारे लिए भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, किसकी सहायता से कर रहे हैं, सन, मतलब ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है ना, ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट। ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर में आता है कंज्यूमर। ठीक है ना, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, कंज्यूमर, जिसे क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना होता है। ठीक है, हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे के ऊपर हम क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। सपोज दैट अगर ऐसा समझा जाए कि हमें अपनी जीवन यापन करने के लिए या अपने भोजन के लिए हम किसके ऊपर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, प्लांट्स, ठीक है, अनाजों के ऊपर, पौधों के ऊपर, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना, हम क्या है, उपभोक्ता। ठीक है, अब जो ये उपभोक्ता है वह थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो ये उपभोक्ता है वह थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता उसे हम बोल सकते हैं जो क्या है, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है ना, जो ऐसे जीव जो हरे पौधों या प्लांट्स पर आत्मनिर्भर हैं
या उनके ऊपर निर्भर है वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी उपभोक्ता। एग्जाम्पल के लिए खरगोश, हिरण, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, घास खाते, तो क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। फिर सेकेंड नंबर में आता है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में वे जीव आएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, भोजन के रूप में खा रहे हैं या भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सियार हो गया, लोमड़ी, नहीं लोमड़ी नहीं, भेड़िया, ठीक है। भेड़िया क्या करता है, खरगोश को, हिरण को या बकरी को खाता है। फिर टर्सरी कंज्यूमर आता है, ठीक है ना। टर्सरी कंज्यूमर में वे जीव आते हैं जो क्या कर रहे हैं, मांसाहारी वाले, ठीक है ना, जो मांस खाते हैं, ठीक है ना, बड़े आकार के जीव जो मांसाहारी हैं, ठीक है ना। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जीव हैं, जैसे सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, इनको भी खाते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी उपभोक्ता वाले को भी खाते हैं। तो इनमें बड़े जीव आएंगे, ठीक है, टर्सरी उपभोक्ता में बड़े जीव आएंगे जो बड़े आकार के मांसाहारी, ठीक है ना। जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, इसमें सर्प भी आएगा। तो ये क्या था, कंज्यूमर थे, उपभोक्ता थे। उपभोक्ता को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। फिर लास्ट में आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब ये होता है कि अपघटक, ठीक है ना। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक, मतलब जितने ये साइकिल चली है, जितनी ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, इसको क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, हिरण, बकरी, ठीक है ना, इनको सियार खा लिया, लोमड़ी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इनमें हड्डियां बच रही हैं, कुछ मटेरियल बच रहा है, जो क्या हो रहा है, नहीं खा रहे हैं इनको। जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, तो क्या कर रहे हैं, सियार, बढ़िया सब, हिरण को, इनको खा रहे हैं, ठीक है। खाने के बाद कुछ मटेरियल बच रहा है, जो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वेस्टेज मटेरियल बच रहा है, रॉ मटेरियल बच रहा है, तो उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करेगा, थर्ड नंबर, ठीक है। इनमें क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ने वायरस पाए जाएंगे, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ने वायरस पाए जाएंगे, जो क्या कर रहे हैं, जो बचा हुआ रॉ मटेरियल उसे क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे मिट्टी में मतलब मिलाने का कार्य कर रहे हैं, मिट्टी को, उस रॉ मटेरियल को मिट्टी नुमा आकृति देने का कार्य कर रहे हैं, कौन, डिकम्पोजर जितने भी। इनमें क्या आएंगे, बैक्टीरिया है, वायरस आएंगे। तो ये क्या था, पहला टाइप था बायोटिक कंपोनेंट। सेकेंड टाइप में दिया गया है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को अजैविक घटक बोला जाता है, ठीक है ना, अजैविक घटक बोला जाता है। तो इसको निम्नलिखित 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होगा फिजिकल कंपोनेंट, एक, और सेकेंड नंबर क्या होगा, केमिकल कंपोनेंट। फिर फिजिकल कंपोनेंट को 3-4 टॉपिक से या 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है, लगभग 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, लाइट। लाइट क्या कर रहा है, जो प्रोड्यूसर वाला भाग है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर वाला भाग है। तो सूर्य के प्रकाश से ही तो ये अपना भोजन बना रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, एक चैन निर्माण कर रहे हैं,
ठीक है ना, दोनों में क्या हो रहा है, चयन निर्माण हो रहा है। लाइट मिलेगा तब ये भोजन बनाएगा, ठीक है ना। अब टेम्परेचर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है ना। किसी भी जीव को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, ठीक है, अगर उन्हें इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना है, अपनी जीवन यापन कंप्लीट करना है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, तो उसे टेम्परेचर की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ उसे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, वायु की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए हवा की भी जरूरत पड़ेगी, एंड लाइफ साइकिल ही पूरा करने के लिए वर्षा की भी जरूरत पड़ेगी, देन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है ना। तो ये क्या था, फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। फिर अपन केमिकल फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। केमिकल फैक्टर में वे आएंगे जिनमें रासायनिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, जिनमें क्या हो रही है, रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो रही है। जैसे केमिकल फैक्टर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो हाँ सॉरी, ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ये ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हमें कुछ टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है वाटर। कोई भी जीव होगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो अपना भोजन निर्माण करने में क्या करेगा, महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा, पानी का होगा, ठीक है ना। अगर वाटर नहीं होगा, वाटर का एब्सेंट होगा वाटर, तो किसी भी जीव की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है ना। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ऑर्गेनिक जो होंगे उनमें वाटर की कहीं ना कहीं आपूर्ति होगी। फिर है सेकेंड नंबर पे क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, कुछ तत्व मिल रहे हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ तत्व मिल रहे हैं, जैसे कि जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। पहला होगा माइक्रो एंड दूसरा क्या होगा, मिनी एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट में क्या है, महा एलिमेंट बोल सकते हैं, बड़े आकार के तत्व बोल सकते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्या है, बड़े तत्व हैं, ठीक है ना। क्या है, ये महातत्व बोले जाते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स के नाम से जाने जाएंगे। फिर सेकेंड नंबर में हमें प्राप्त होता है मिनी एलिमेंट। मिनी एलिमेंट में मतलब स्मॉल तत्व भी मिल रहे हैं, जैसे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, मिनी एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में आता है गैसेस। विभिन्न प्रकार की गैसेस जो इस एनवायरनमेंट में है, O2, CO2, NH2, ठीक है, NH3 सॉरी। तो किसी भी जीव को, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, उसे इस एनवायरनमेंट में अगर रहना है तो इन गैसों की आवश्यकता अवश्य रूप से पड़ेगी, ठीक है ना। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन्स अदर जीव एनिमल्स अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। CO2 क्या है, कि जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जो इस हमारे पूरी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, वो कहाँ लुप्त हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। फिर क्या है, अमोनिया, NH3, ये भी क्या कर रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में क्या कर रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये क्या था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में 3 टाइप्स में है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या होगा, प्रोटीन, तीसरा फैट एंड लिपिड। तो जब अपन, ठीक है ना, जब कोई जीव
भोजन एब्जॉर्ब करता है या भोजन लेता है तो उनमें क्या हो रहा है, प्रोटीन का भी निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, लिपिड का भी निर्माण हो रहा है। तो ये कंप्लीट साइकिल क्या कर रही है, उत्पाद से शुरू हो रही है डिकम्पोज तक जा रही है, उत्पाद से शुरू होकर के डिकम्पोजर तक जा रही है। मतलब कोई भी मटेरियल बना, ठीक है ना, ये पूरी साइकिल जो हमें पूरी साइकिल दिख रही है, जो पूरी स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, तो कोई भी प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, कोई भी उत्पाद बना, जैसे घास हो गया या अनाज हो गया, तो इसका क्या होगा, निर्माण होगा। इसको अपन प्राइमरी कंज्यूमर खाए, सेकेंडरी कंज्यूमर खाए, फिर टर्सरी कंज्यूमर खाए, तो इसको निर्माण होने में, ठीक है ना, उत्पाद को निर्माण होने में किसका रोल हो रहा है, किसका महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, फिजिकल फैक्टर का भी हो रही है, केमिकल फैक्टर का भी हो रहा है। फिजिकल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेन है, ह्यूमिडिटी की भी क्या हो रही है, आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए कोई प्लांट्स है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेम्परेचर, लाइट्स नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, तत्व की भी जरूरत पड़ रही है, मिनी तत्व हो चाहे माइक्रो तत्व। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी भी उत्पाद को निर्माण करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट निर्माण हो गया। अब उस प्रोडक्ट को हम एब्जॉर्ब किए, ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर डिकम्पोज करके वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी में जो जितने भी प्रकार के केमिकल्स हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के केमिकल्स प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जो भी हो, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, तो मिट्टी में मिला रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट्स उगने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की खाद की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। खाद में क्या मिला होता है, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, यही तो पाया जाता है। तो ये क्या हो रही है, पूरे एक एनवायरनमेंट में एक साइकिल चलती है, ठीक है ना, पूरे एनवायरनमेंट में एक साइकिल चलती है। तो डिकम्पोजर से स्टार्ट होके, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर डिकम्पोजर तक की पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, एक साइकिल के रूप में, साइकिल संरचना के रूप में चल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।